हे एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, ये हैं मेरे मूलियों के प्लांट्स और इनको मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स में लगाया हुआ है। सो व्यूअर्स, कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स में मूलियों को उगाया था, और उस वीडियो में मैंने एक बॉटल ली थी प्लास्टिक वाली, ये जो सोडा वाटर आम बॉटल होती है जिसमें हम लोग पेप्सी वगैरह ख़रीद के लाते हैं। और ये उन बॉटल्स में एक एक बॉटल्स में मैंने एक एक मूली जो है वो उगाई थी। और उसमें जो मूली का साइज़ था वो काफ़ी अच्छा मिला था। मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा था कि मिलेगा, लेकिन सही साइज़ मिला था। व्यूअर्स, बॉटल के हिसाब से तो वो साइज़ बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर उससे बड़ा साइज़ हासिल करने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने दो बॉटल्स को इकट्ठा यूज़ किया। एक मूली का प्लांट दो बॉटल्स में लगाया, तो एक बॉटल जो थी उसके मैंने दोनों सर काट लिए, उसका मुंह वाला भी जगह काट ली और नीचे भी जगह काट ली, और दूसरी बॉटल का सिर्फ मैंने मुंह वाली जगह काट ली, और उसमें ऊपर वाली बॉटल जो है वो मैंने नीचे वाली बॉटल के ऊपर रख के उनको मिट्टी से जो है वो भर दिया। इस तरीके से जो बॉटल्स थी वो काफ़ी लंबी हो गई, और मुझे मैं देखना चाह रहा था कि अगर इस तरीके से लंबी बॉटल्स हो तो फिर हमें कितनी बड़ी जो है वो मूली मिलती है। और मुझे उम्मीद काफ़ी थी कि इससे जो है वो काफ़ी बड़ी मूली मिल जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, ये सारा प्रोसेस जो है वो मैंने जनवरी के शुरू के दिनों में किया था, और फिर जैसे ही मैंने मूलियों के सीड्स लगाए और थोड़ी सी मूलियाँ बड़ी हुई, तो फिर ये मूलियों की जो ये टहनी निकली। सो बेसिकली जब लेट सीज़न में मूलियाँ लगाई जाएं तो फिर उनकी ये एक जो टहनी है ये निकलती है, और ये बहुत तेज़ी से ऊपर बड़ी होती है, और इस पर फिर जो है वो सीड्स लगते हैं। इस टहनी को फिर मैंने काटा नहीं, मैंने कहा चले इसको बड़ा होने दें। तो अगर इस बीज वाली जो टहनी है फिर जब ये बड़ी होती है तो लाजमी बात है प्लांट्स जो है वो अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने पे ही लगाता है, और फिर मूलियाँ तो नहीं मिल सकती। लेकिन इसमें यह है कि जो मूलियों के बीज होते हैं इनको मोंगरे कहा जाता है, या रेडिश पॉड भी कहा जाता है। तो इन मोंगरों को भी यूज़ किया जा सकता है और इनका बहुत अच्छा सालन बनता है। सो व्यूअर्स, इस तरीके से जो मैंने दो बोतलों को जो है वो इकट्ठा यूज़ किया तो ये काफ़ी ऊंची हो गई, और अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जब इनके सीड्स इन पे लगे तो पौधे क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए तो ये हवा की वजह से गिर जाती थी। तो इस तरीके से मैंने तीन टोटल लगाई थी, और फिर रात को आधी चलने की वजह से एक दिन जो है एक पौधा बिल्कुल ही टूट गया, और फिर ये दो बच गए थे। और फिर मैंने इनको गिरने से बचाने के लिए इनकी इर्द गिर्द वो ईंटें रखी थी, लेकिन फिर भी एक दिन बहुत तेज़ हवा चली और ये वाला जो पौधा था ये अभी आप लोग देखो तो ये सिर्फ एक बोतल रह गई है, तो ये जो यहाँ से बिल्कुल बोतल उड़ के दूर जा गिरी थी। और फिर मैंने ये वाली जो बोतल है इसको मैंने एक गमले में जो है वो इस तरीके से इसको मैंने गमले में रख दिया, तो इसकी काफ़ी सारी जो जड़ें थी वो भी टूट गई थी, और इस वजह से ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो छोटा भी रह गया है। सो ये जो मोंगरे हैं अभी इनका साइज़ शायद थोड़ा सा ये और भी फूलें, ये थोड़े से फूले हुए हैं, लेकिन हो सकता है ये कुछ दिन इनको मैं और रहने देता तो ये और भी फूलते। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज रात को फिर जो पिछली रात है इसको फिर आंधी आई थी और ये दोनों फिर गिर गए थे। इस वजह से इसकी ये जो टहनियाँ हैं यहाँ से ये भी टूट गई है, और वो उसकी भी कुछ टहनियाँ टूट गई हैं। तो इनको भी संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन पौधों का साइज़ बहुत ऊंचा हो गया, और नीचे फिर ये जो बॉटल्स वाला सेटअप है तो इसमें अगर हवाएं चलें तो फिर ये वाला सेटअप जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको एक जगह पे खड़े रखना। जब ये छोटी थी तब तो मैं इन तीनों बॉटल्स को इकट्ठा करके बांध देता था, फिर तो ये नहीं गिरती थी। लेकिन अभी ये इकट्ठी भी नहीं की जा सकती क्योंकि ऊपर पौधों का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इनमें से जो कुछ मोंगरे हैं ये मैं आज तोड़ूंगा और इनको यूज़ करेंगे, और इसमें भी जो थोड़े मोटे मोटे वाले हैं इनको मैं तोड़ लूँगा, और फिर जो है इनको मैं कुछ दिन रहने भी दूंगा, फिर देख भी लेंगे कि जो बाकी मोंगरे हैं वो कितने मोटे होते हैं। और व्यूअर्स, सो इसमें से अभी मैं जो चंद मोटे मोटे वाले हैं वो तोड़ता हूँ, और इसमें मेरे ख्याल में तो अगर इनको और ज़्यादा जो है वो एंड तक रहने दिया जाए तो इनसे शायद हम लोग जो मूलियों के सीड्स हैं वो भी बना सकें। तो और व्यूअर्स, सो कुछ मोंगरे मैंने अभी तोड़ लिए हैं, और इन प्लांट्स पे काफ़ी ज़्यादा मोंगरे लगे हुए हैं। तो ये भी सिर्फ दो प्लांट्स हैं और इनमें से मैंने ये इतने सारे मोंगरे तोड़े हैं, और ये तो अभी आधे भी नहीं है, आधे से भी कम मैंने तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन पे अभी खड़े भी हैं। तो काफ़ी सारे जो है वो लगते हैं इन पौधों पे। और व्यूअर्स, जो इनमें मैंने मिट्टी बॉटल्स में मिक्स की थी तो ये दो हिस्से मिट्टी है,
एक हिस्से इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया था और एक हिस्से इसमें मैंने सैंड मिक्स की थी। तो ये जो बॉटल्स है इसमें अगर आप लोग उगाएं तो एक टिप इसमें ये है कि सैंड इसमें ज़रूर मिक्स कीजिएगा। रेत से जो है मिट्टी इसमें नरम रहती है, बिल्कुल सख्त नहीं होती। और क्योंकि ये बोतलों का डिज़ाइन ही ऐसा होता है तो इसमें मिट्टी नरम हो तो बेहतर होता है। और इस तरीके से मूलियाँ जो है वो बहुत अच्छी उगाई जा सकती हैं। सो ये जो तरीका है अभी मेरे ख्याल में ये गर्मियों की सब्जियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है और ये भी जो प्लास्टिक है ये गर्म हो जाता है। तो इसको सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके को। और ये अभी इन पे क्योंकि फूल ख़त्म हो गए हैं, सारे सीड्स ये मोगरे निकले हुए थे, तो जिस टाइम पे इन पौधों पे सी फूल निकले थे उस टाइम पे ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे और काफ़ी सारी जो हनी बीज हैं और बटरफ्लाइज हैं वो भी इन पे अट्रैक्ट होकर आती थी। बहुत खूबसूरत जो है इन पे सफ़ेद सफ़ेद फूल निकले थे और ये काफ़ी उस टाइम पे भी बड़े हुए थे। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा सारे फूल इन पे निकले हुए थे, तो उस टाइम पे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और फिर एक पौधा गिर गया, वो टूट गया और ये भी जो है बड़ी मुश्किल से अभी खड़े हैं, कोई 3-4 दफ़ा तो ये दोनों भी घिर चुके हैं। तो इसमें आप लोग देख लो कि जो अगर डबल बॉटल्स में चीज़ें आप इस तरीके से उगाएं तो फिर इनको हवा का मसला होगा। ये हवा का मसला फिर इसलिए भी ज़्यादा हो गया क्योंकि अगर वैसे सिंपल मूलियाँ उगा रही हों तो वो फिर उसके इतने बड़े पौधे नहीं होते। ये क्योंकि ऊंचे बहुत हो गए थे इस वजह से इनको हवा बहुत ज़्यादा लगती थी। अगर सिंपल मूलियाँ मैंने जो उगाई थी एक एक बॉटल्स में रख पे, उनको मुझे कुछ भी सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो सिंपली उगाई थी। तो इनमें अभी जो है अभी क्योंकि मौसम भी फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, जब हमारे इलाके में गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं उस टाइम पे थोड़ी सी हवाएं भी तेज़ चलती हैं और इनमें फिर पौधे भी इतने बड़े हो गए तो इस वजह से ये बार बार घिर जाते थे। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। सो फिर अभी के लिए बाय बाय। व्यूअर्स, हम लोग आज आलू और मोंगरे पकाएंगे, किसी ने खाने हो तो आ जाओ।